सुपर ट्यूसडे आज दो मैचेस खेले गए पीएसएल के अंदर। सुपर ट्यूसडे का जो मुकाबले आज रखे गए थे, एक था लाहौर का कोयटा के साथ, जबकि दूसरा था मुल्तान का एज़ यूजुअल हारने वाली टीम रावलपिंडीज के साथ। अगर हम पहले मैच की बात करें तो लाहौर का मुकाबला जो कोयटा के साथ था, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ। 197 रन बनाए थे लाहौर ने, और लाहौर की तरफ से जो खास बात थी वो ये थी कि फ़खर जमान ने आज अपनी पीएसएल की हिस्ट्री की तीसरी सेंचुरी मुकम्मल की है। फ़खर जमान बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े अच्छे मूड के अंदर बैटिंग करने आए थे। शुरू में थोड़ा सा फंस के खेले हैं, उसके बाद जब उन्होंने एक दफ़ा रन्स का फ़्लो शुरू किया है तो वो रन्स का फ़्लो किसी के कंट्रोल में नहीं आया, और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सेंचुरी स्कोर की कि ऑपोजिशन भी परेशान थी कि इनको रोका कैसे जाएगा। 101 रन्स बनाए, तीसरी सेंचुरी पीएसएल के अंदर, और अब वो उन 4 प्लेयर्स की लिस्ट में 5वें प्लेयर ऐड हो गए हैं जिन्होंने पीएसएल में आज तक 3 सेंचुरियां बनाई हैं। अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले, बाबर आजम ने ये कारनामा सर अंजाम दिया जब उन्होंने तीसरी सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले राइले रूसो, उस्मान खान और कामरान अकमल ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। लाहौर ने बड़े मुश्किल सूरत हाल से सिर्फ 11 रन के मार्जिन से, बल्कि सिर्फ 9 रन के मार्जिन से कोयटा को शिकस्त दी है। कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की लाहौर ने, यानी कि मज़ा नहीं आया। जो कि मैं सोच रहा था कि शायद लाहौर जो है एटलीस्ट कुछ 40-50 रन के मार्जिन से हराएगा कोयटा को और अपना रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कोयटा का और इनका रन रेट अभी भी जो है, कोयटा से रन रेट इनका डाउन है, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स की वजह से ये कोयटा से आगे निकल गए हैं। पहले मैच के हवाले से एक आखिरी बात यह है कि फ़खर जमान क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं, तो वो पीएसएल की हिस्ट्री के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक 14 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल कर लिए हैं। 14 मरतबा प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल कर चुके हैं फ़खर जमान, जबकि उनके बाद जो प्लेयर्स हैं उनमें एक बाबर आजम है और एक राइले रूसो हैं जिन्होंने 9 मरतबा प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल किया है। अगर फ़खर जमान की खासियत का जिक्र करें तो वो ये है कि फ़खर जमान ने सिर्फ अभी तक एक ही फ्रेंचाइज से ये सारे एजाज़ हासिल किए हैं, जबकि राइले रूसो और बाबर आजम बिलतरतीब 2 और 3 फ्रेंचाइजीज तब्दील कर चुके हैं। राइले रूसो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते हुए, जबकि बाबर आजम इस्लामाबाद, कराची और पेशावर की तरफ से खेलते हुए ये 9 मरतबा प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। इसका मतलब है कि फ़खर जमान की कंसिस्टेंसी, फ़खर जमान की जो टीम के साथ वाबस्तगी है वो बड़ी क्लोज़ है, बड़ी ही अच्छी है, बड़ी ही मजबूत है। बात करें अगर हम दूसरे मैच की, तो दूसरा मैच एज़ यूजुअल वन साइडेड एज एक्सपेक्टेड। मुल्तान का मुकाबला पिंडीज़ के साथ। पिंडीज़ क्योंकि फ्री भी हैं, फ्री के पॉइंट्स हैं, जो भी उनके अपोजिशन में आएगी, सिवाय पिंडी उस टीम से मैच जीतेगी जो कि सिर्फ पिंडी की ही टीम होगी और वो पिंडी के ही खिलाफ खेल रही होगी, तो शायद फिर ये कोई मैच जीत जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो पिंडीज़ की बड़ी नाजुक है। पिंडीज़ ने एज़ यूजुअल जो 2 पॉइंट्स देने का, तोहफा देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो आज उन्होंने मुल्तान को भी दिया। सेकंड मैच जो कि कराची में खेला गया, बड़े आसानी के साथ वो वाला मैच भी पिंडीज़ ने मुल्तान के नाम कर दिया। सिर्फ 167 रन बनाए, सिर्फ 167 रन बनाए मुल्तान पिंडीज़ की टीम ने अपने मुकर्रा ओवर्स के अंदर, और 167 मुल्तान की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के लिए तो कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें जो चीज़ मैंने अभी तक जिक्र नहीं की है पिंडीज़ के हवाले से, आज उसका जिक्र कर देते हैं। पिंडीज़ की ये जो खस्ता हालत है ना, इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? इनका ऑनर, और उसके बाद इनका हेड कोच। हेड कोच है जी मेरा ख्याल है इंजमाम, और साथ में है जी इनके कोटनी वॉश। कोटनी वॉश तो चले हो गए बॉलिंग कोच। बॉलिंग कोच तो एक तरफ है, उनका पहला सीज़न है तो चले वो समझ रहे हैं, लेकिन इंजमाम क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, पहले पेशावर के साथ मुंसलिक रहे, मुल्तान के साथ मुंसलिक रहे, और अब वो मुंसलिक हुए हैं इस नई टीम पिंडीज़ के साथ। तो मेरा ख्याल है इंजमाम को चाहिए था कि वो अपनी टीम की जो कैप्टनसी है किसी अच्छे बंदे को देते, किसी काबिल इंसान को देते। मुल्तान की तरफ से जो इनका रिकॉर्ड है कैप्टनसी का, वो बहुत अच्छा है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, मैं उसको एडमिट करता हूँ कि वो बड़ी अच्छी कप्तानी कर चुके हैं। लेकिन जब से ये टीम से बाहर निकले हैं, इतनी घटिया, इतनी बुरी और इतनी फारिग कप्तानी कर रहे हैं बाकायदगी के साथ कि इनकी तो टीम में जगह नहीं बन रही। अब आज के मैच की बात कर लें, 29 बॉल्स के ऊपर 26 रन बनाए हैं। यार ये कौन सी क्रिकेट है? ये तो वनडे में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप T20 के अंदर 29 बॉल्स खेल के, यानी 5 ओवर खेल के आप सिर्फ 26 रन बना रहे हैं। आप कैसे अपना टीम को अच्छा स्कोर दे सकते हैं जबकि आप ओपनर आए हैं? आपने पावर प्ले के 6 ओवर खेले, ज़ाया कर दिए। 10 ओवर में 67 रन आपने बनाए हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप एक लंबा टारगेट या बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। 10 ओवर तो ज़ाया कर दिया आपने। आपने स्कोर कब करना है? जब स्कोर करने की बारी आती है तो आप आउट हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि कप्तानी गलत है। दूसरा यानी कि सॉरी, रिजवान की सिलेक्शन और रिजवान को एज कैप्टन खिलाना गलत है। सेकंड, रिजवान की जो कप्तानी के अंदर गलती है वो ये है कि मैंने किसी मैच के अंदर ये नहीं देखा कि इन्होंने आमिर से पहले 2 ओवर कंसेक्यूटिव करवाए हों। आमिर आपका स्ट्राइकर है, आमिर आपका प्रीमियर बॉलर है। दुनिया जानती है कि आमिर जो है शुरू के 2 ओवर्स के अंदर एक विकेट निकाल के दे सकता है। तो ये हर दफ़ा यही कोई ना कोई स्टंट कर देते हैं। कभी आसिफ अफरीदी को पहला ओवर दे देते हैं, कभी किसी और बॉलर को पहला ओवर दे देते हैं। आज अगर इन्होंने आमिर को पहला ओवर दिया और आमिर ने साहिबजादा फरहान के सामने सिर्फ 4 रन खाए हैं पहले ओवर के अंदर, तो उसको दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया?
उसके ओवर रोक लिए, उतनी देर में वो बैट्समैन सेट हो गए, स्मिथ भी और फरहान भी, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगा दी, स्कोर्स का फ्लो चल पड़ा तो फिर आमिर को दोबारा लगा दिया। यानी इतनी घटिया कप्तानी है, इतनी ही फजूल कप्तानी है, ऐसे लगता है जैसे जान के आमिर को ना ट्रैप करके उसको मार रहे हैं, उसकी बॉलिंग जो है वो ख़राब की करवाई जा रही है। बाज़ औक़ात मैंने ऐसा भी देखा है कि दोनों एंड से स्पिनर लगा दिए रिजवान साहब ने, और आमिर को ओवर दिया पाँचवां, यानी कि नए बॉल का जो बॉलर है उसको आपने ओवर दिया पाँचवां। अब आप उससे ये चाहते हैं कि वो पाँचवें ओवर का जो बॉल है जिसको मार पड़ चुकी है, जो बॉल नरम हो चुका है, जो बॉल अपनी शेप खो चुका है मार पड़ने की वजह से, अब आमिर उस बॉल को स्विंग करे, ये मुमकिन नहीं है। तो रिजवान साहब, इतनी नाकिस कप्तानी तो आपकी कभी भी नहीं थी। ये तो मुझे भी समझ आ रही है कि आप ये काम जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ऑनरशिप है ना, आपकी जो मैनेजमेंट है, उनको ये काम नज़र नहीं आ रहा। मैं कोई आमिर का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ, इसलिए मैं क्रिकेट पे पॉजिटिव तनकीद करता हूँ। जो चीज़ मुझे गलत लग रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो एज़ यूजुअल पिंडीज़ ने, जैसा कि मैंने बताया, कि हारना ही था। तो इस हार के अंदर जो आखिरी कील ठोंका है वो स्टीव स्मिथ ने अपने एक्सपीरियंस के साथ बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी स्कोर की, बड़ी अच्छी बैटिंग की, और एक मरतबा फिर से आज वो प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहे हैं। मुल्तान इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि ये टॉप 2 के अंदर अपने आप को क्लोज़ करेंगे, और पेशावर के साथ ये जो हैं क्वालिफायर 1 खेलेंगे, जो कि डायरेक्ट एक्सेस होगी फाइनल की तरफ। तो देखते हैं कि क्या मैं सोच रहा हूँ क्या ये ठीक साबित होता है या नहीं। आने वाले मैचेस में ये भी पता चल जाएगा।